जबलपुर नगर निगम में सामान्य सभा की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी पार्षद एवं नेता प्रतिपक्ष, महापौर, पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के विधायक तरुण भनोट और कैंट विधानसभा क्षेत्र के विधायक अशोक रोहाणी मौजूद रहे। इस बैठक में पार्षद से होने वाले कार्यों को लेकर चर्चा की गई है। इसके साथ साथ एक अनुपूरक बजट भी पेश किया गया है, जिसके लिए पार्षदों को अपने अपने क्षेत्र में विकास कार्य कराने के लिए राशि भी स्वीकृत कर दी गई है, जिससे शहर के सभी वार्डों में विकास कार्य हो सकेंगे। वहीं महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने कहा कि पिछले 3 सालों से प्रशासनिक व्यवस्था जबलपुर नगर निगम में थी, जिसके कारण बहुत से विकास कार्य रुक गए थे, जिसके बाद आज सामान्य बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में प्रत्येक पार्षद को 40 लाख रुपए के कार्य कराने के लिए प्रस्ताव पेश किया गया है और सभी की सहमति भी बन गई है, जिसके बाद पार्षद अपने क्षेत्र में विकास कार्य करा सकेंगे। आज सामान्य बैठक बुलाई गई है। उसके 2 प्रमुख कारण हैं। एक तो अनुपूरक बजट लाना था, चूँकि वार्डों के अंदर विगत 3 वर्षों से प्रशासक थे, तो जो कामों की स्थितियाँ थी वो बहुत ख़राब थी। हर वार्ड के अंदर कामों की आवश्यकता थी, तो उसके लिए पीडब्ल्यूडी में मद नहीं था और पार्षद की अनुशंसा से काम नहीं हो सकते थे, इसलिए अनुपूरक बजट लाया गया। और लाडली लक्ष्मी योजना के तहत माननीय राज्य सरकार का यह निर्देश जारी हुए थे कि वाटिका और पथ का नामांकन करना था, तो वह एक विषय है जो हम लोगों ने एमआईसी में पहले पारित कर दिया था, वो यहाँ पे सामान्य बैठक में आया है। यह 2 विषय हैं। उसके अलावा कुछ अन्य विषय पार्षदों के हैं, तो उस पर चर्चा होगी और ये सामान्य बैठक आज इसलिए बुलाई गई है। पिछले 18 वर्षों में आम जनता शहर की त्राही करती रही, किसी प्रकार का कोई विकास नहीं हुआ। सफाई व्यवस्था में हम 22वें नंबर पे हम लोगों को पहुंचा दिया गया। सीवर लाइन की स्थिति बहुत ख़राब है। जल व्यवस्था, 1 लाख ऐसे घर हैं मेरे महापौर बनने के दिन जहाँ पर नर्मदा जल पहुँचता नहीं है। सफाई व्यवस्था, मैं पुनः कह रहा हूँ, अत्यंत ख़राब थी। हम लोगों ने बहुत सारी स्थितियों को सिर्फ 3 माह के अंदर सुधारा है। आने वाले 1 वर्ष के अंदर जबलपुर की स्थिति बहुत सुधरी हुई मिलेगी। माँ नर्मदा के उस पर ये लोग बहुत परेशान हैं कि गंदे नाले कहीं बंद ना हो जाएं, इसलिए परेशान होते और ऐसी बातें करते हैं। 18 महीने में 18 वर्ष से जो काम नहीं हुआ, वो 18 माह में हम लोगों के बनते ही गंदे नाले मिलना बंद होंगे, निश्चित तौर पे बंद होंगे, ये सब देखेंगे यहाँ पर। वहीं भाजपा पार्षद दल के नेता प्रतिपक्ष कमलेश अग्रवाल द्वारा जिस प्रकार से महापौर एवं कांग्रेस के एमआईसी सदस्यों के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, उस पर महापौर का कहना है कि 18 वर्षों से जबलपुर नगर निगम में भाजपा कायम थी। शहर विकास के लिए भाजपा के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया गया। उनके द्वारा जो भी कार्य कराने के लिए कहा गया है वह जल्दी ही पूरे किए जाएंगे। वहीं नगर निगम नेता प्रतिपक्ष कमलेश अग्रवाल ने महापौर और एमआईसी के सदस्यों की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े किए हैं। नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि महापौर और एमआईसी मेंबर अपने एसी कमरे में बैठे हुए हैं। जनता के हितों के कार्यों के लिए उनके द्वारा किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया गया। वहीं महापौर के द्वारा जिस प्रकार से नर्मदा के विकास के लिए कार्य किए जाने का दावा चुनाव जीतने के बाद किया गया था, वह अभी तक नहीं हो पाया। इसलिए महापौर और एमआईसी मेंबरों को शहर विकास के हित में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वह शहर के विकास कार्य के लिए किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं कर पा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूं कि एक अनुपूरक बजट लाया गया है, क्योंकि लगातार पार्षदों की ये मांग थी कि कम से कम पार्षदों के मत से काम किया जाए। तो लगभग 40 लाख रुपए के मत की घोषणा की गई है और आज उसको यहाँ पे सदन में पास करने के लिए बुलाया गया है। और आप देखोगे निश्चित रूप से शहर में बहुत गंभीर स्थिति बनी हुई है। स्वच्छता को लेके देखो, आप सड़क को लेके देखो, पानी को लेकर देखो, कहीं भी इस प्रकार की व्यवस्था समझ में नहीं आ रही कि नगर निगम के महापौर द्वारा कोई काम किया जा रहा। महापौर जी को इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है। उनका मतलब सिर्फ बंगले में बैठना और कार्यालय में बैठना है। और मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि आपने देखा होगा कि लगातार इस बात को देखा जा रहा है कि शहर में बीमारियां फिर उत्पन्न होने लगी हैं। डेंगू से समस्या, स्वाइन फ्लू से समस्या, लोग बहुत पीड़ित हो चुके हैं, मगर इनको किसी प्रकार की चिंता नहीं है। और कोई भी कांग्रेस का, चाहे वो एमआईसी मेंबर हो, चाहे पार्षद हो, चाहे महापौर हो, उसको शहर विकास की कोई चिंता नहीं है, स्वास्थ्य की कोई चिंता नहीं। जनता मर रही है, पीड़ित हो रही है, अराजकता फैल चुकी है, मगर इनको किसी प्रकार की चिंता नहीं है। मैं इनसे कहना चाहता हूं कि यदि आपसे ये काम नहीं हो रहा तो आप इस्तीफा दे दें, क्योंकि शहर की जनता बहुत परेशान हो चुकी है। आपने मुंगेरी लाल के सपने दिखाए, लगातार जनता को आपने झूठे लुहावने वादे कर करके इस प्रकार के आज महापौर बनने के बाद
आपने शहर विकास में एक काम नहीं कर पाया। नर्मदा जी की बात करते हैं, नर्मदा जी का अभी तक डीपीआर नहीं बनी, कर क्या रहे हैं ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है। और मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि यदि शहर विकास में आगे नहीं बढ़ते हैं और 1 महीने के अंदर मैं इनको कहना चाहता हूँ कि पूरे शहर में यदि स्वच्छता का ध्यान नहीं दिया गया, सड़क रोड नाली, सबसे बड़ी बात ये श्रेय की राजनीति करते हैं। हमारे पार्षद मेहनत करते हैं, इनके विधायक जाके वहाँ उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आपने किया क्या शहर के लिए अभी 4 महीने में, जब भारतीय जनता पार्टी का एक पार्षद यहाँ पे मेहनत कर रहा है, इनको ये दिख नहीं रहा है, इनके पार्षदों का अता पता नहीं है, महापौर का अता पता नहीं है। उसके बाद मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप शहर विकास के लिए कर क्या रहे हैं। यदि ये विकास का काम नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से हम इसके खिलाफ धरना देंगे